योगी के यूपी में नहीं होगा जातियों का खेल और ना ही होगा रैलियों में बिरादरियों का मेल। जातिगत भेदभाव को खत्म करने का खिंच गया सांचा, पुलिस दस्तावेजों में भी नहीं होगा जाति का नाम। रैलियों में भी नहीं सुनाई देगा जातियों का शोर और ना ही चलेगा अब जाति का दौर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के मुताबिक राज्य के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक जगहों, कानून दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख किए जाने पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित राजनीति और भेदभाव पर अंकुश लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए। इसके तहत अब प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की तरफ से दर्ज की जाने वाली एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपियों की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पे माता पिता के नाम लिखे जाएंगे। थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइन बोर्ड पे लगे जातीय संकेत और नारे भी हटाए जाएंगे। आदेश के पालन के लिए पुलिस नियमावली और एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित कंटेंट पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशेष मामलों में जाति का उल्लेख जारी रहेगा। देखिए, कोई भी सैन्य बल है या अर्धसैनिक बल है, ये वो एक डिपार्टमेंट है। वहाँ कोई जाति और इस तरह के कोई ये नहीं है। ये सराहनीय कार्य है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश आया है कि जातिगत आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए FIR और साइन बोर्ड और गाड़ियों पे जो जातिगत चीज़ें रहती हैं उनको हटाया जाए। उसके साथ साथ एक और दिशा निर्देश जारी हुआ है कि जाति के आधार पर कोई भी अधिवेशन, कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रहते उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही तमाम सारी चीज़ें लागू हैं। आप देखिए, कोई भी ऐसी योजना नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की जिसमें कहीं पर भी जाति के आधार पर कोई भेदभाव हो, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो। और तमाम सारे आरोप विपक्ष ने भी लगाए। जब जब अपराधियों पे कार्रवाई हो, उनकी जाति ढूंढ करके ला करके बताने का काम विपक्ष ने किया। लेकिन जाति के आधार पर न तो दंडात्मक व्यवस्था है, न पुरस्कार की व्यवस्था है। तो बिना भेदभाव के सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। बताते चले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने 28 पन्नों के आदेश में साफ कहा था कि पुलिस दस्तावेजों और FIR में जाति का उल्लेख संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने इसे समाज को विभाजित करने वाला कदम बताते हुए इसे तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि पुलिस के सभी फॉर्म में पिता या पति के नाम के साथ मां का नाम भी शामिल किया जाए ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि इंटरनेट मीडिया पे जाति के उल्लेख को रोकने के लिए IT नियम को और मजबूत किया जाए। नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की सरल व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। माननीय उच्च न्यायालय की आज के निर्णय से ये बात फिर से साबित हो गई कि योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा सरकार RSS के इशारे पर जो समाज को बांटने का चक्रव्यूह रच रही थी और लगातार सरकार का पद का दुरुपयोग करके ऐसे आदेश किए जा रहे थे कि आप दुकान के आगे बोर्ड लगाइए, अपना नाम लिखिए, भेदभाव की जो कोशिश हो रही थी उस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। और ये सीधे भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए शर्मनाक है। बार बार हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद ना तो बीजेपी की जो नीयत है समाज को बांटने की वो बदल रही है, ना ही जो दलितों महिलाओं पर अत्याचार की जो मंशा है वो बदल रही है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा दलितों और महिलाओं को निशाना बनाया गया, समाज को बांटने की कोशिश हुई, जाति और धर्म देखकर कार्रवाई करने की कोशिश हुई। हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। समाजवादी लोग चाहते हैं कि ये समाज जात विहीन हो, लेकिन जो लोग सामंतवादी हैं, जिनके रग रग में जातिवाद भरा पड़ा है, वो नहीं चाहते हैं कि इस व्यवस्था से निजात मिले, जातिवाद से छुटकारा मिले, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है कि वो जाति आधार पर भेदभाव करते हैं, जाति आधार पर शोषण करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की पहल हुई है तो इसका क्या परिणाम होगा भविष्य में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि जाति आधार पर भेदभाव ना हो,
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। जो पार्टी और जो नेता जातिवाद से पूरी आकंठ तक डूबा हो, वो व्यक्ति इसलिए उसकी जाति की जो चाहत है, जिस तरह से उन्होंने एक ही जाति को आगे बढ़ाने का काम किया, एक दो जातियों को, उस पे जनता की निगाह न जाने पावे, इसलिए उस बात को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको जातिवाद को मिटाना है तो आपके निर्णय से ऐसा दिखाई पड़ना चाहिए, जहां आज पूरे प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं, 34 विश्वविद्यालय में से 32 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सवर्ण हैं। इसके साथ ही साथ 75 जिले हैं, 75 जिलों में लगभग 60 जिलों के जिलाधिकारी और एसएसपी वो एक ही या दो एक जातियों की हैं। वहीं हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की जातीय राजनीति पर पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल या संगठन अब जातीय आधारित रैली आयोजित नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में जाति का उन्मूलन एक केंद्रीय एजेंडा होना चाहिए। इसलिए राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर सरकारों को संवैधानिक नैतिकता के अनुसार ठोस कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।